We have Mr. Nana Patole who's joining us on the broadcast. नाना जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही कठिन वक्त है और इस वक्त में आपसे बात हो रही है। अजीत दादा की मेमोरीज जो आप साथ लेके चल रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, अजीत दादा एक ऐसे लीडर थे महाराष्ट्र में कि वो प्रशासकीय व्यवस्था पे उनका एक अच्छा कंट्रोल था और उनके जबान के पक्के थे और एक विजन था उनके पास में महाराष्ट्र के विकास का और एक जिद्दी स्वभाव के एक नेता थे। और मैं उनके साथ में गए 25 साल से मैं असेंबली में हूँ, 25 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और एक सुबह से लेके 7 बजे से लेके तो रात तक लोगों के काम करने में ही जुटे रहते थे और बहुत बड़ा नुकसान इस घटना से महाराष्ट्र का हुआ है, महाराष्ट्र के विजन का भी हुआ है। जी स्टेट फ्यूनरल अनाउंस हुआ है नाना जी। 3 दिन का शोक महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। आप भी बारामती जाएंगे? जी हम जाएंगे। हाँ, उसका प्लान कर रहे हैं। मैं अभी भंडारा डिस्ट्रिक्ट में हूँ जी। यहाँ से तुलना बहुत डिस्टेंस पे, फ्लाइट का भी अवेलेबिलिटी नहीं है। चलिए कोशिश हम कर रहे हैं। जी, बहुत ही अहम एक रोल रहा है अजीत पवार का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। आपने उसका जिक्र किया था जब हमारे साथ जुड़े आप। एक लव हेट रिलेशनशिप भी है कांग्रेस का एनसीपी जब स्प्लिट हुई थी, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन कैसे देखते हैं जो उनका पूरा टेन्योर रहा है, एक रिकॉर्ड टर्म डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइन्स महाराष्ट्र में? देखो, पवार परिवार का तो आपको पता है कि वो सत्ता में ही उनकी भागीदारी रहना चाहिए, उस लेवल पे वो लोग काम करते हैं। लेकिन अजीत पवार जी जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, वो कांग्रेस की टिकट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। कुछ दिन वो 5 साल वहीं रहे, फिर 5 साल के बाद राज्य में वापस आए। राज्य में ही उन्हें राजनीति को अपना मजबूती से काम करना शुरू किया और जब कांग्रेस से राष्ट्रवादी अलग हुई और उसमें भी अहम रोल ये अजित पवार का रहा है जी। और फिर अभी शरद पवार से जब अलग हुए तो विकास के नाम से अलग हुए, उनने अपना एक ग्रुप बनाया, उसके रिजल्ट भी उनको आए और एक नई जनरेशन को विजन देने वाला नेता था और इसलिए लोग उससे जुड़ते थे। जी जी नाना जी, दीपक केसरकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आप किस तरह से देखेंगे इफ वन लुक्स बैक एट अजीत पवार, द लेगेसी दैट ही लीव्स बिहाइंड? टफ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था उनको, अजीत दादा को। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद घटना है और एक बहुत अच्छे लीडर को आज हमने खोया है। अजीत दादा तो अपने वक्त के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत सुबह से काम चालू कर देते थे 7 बजे से और एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका पूरा कंट्रोल था। बोलने में थोड़ा सा कुछ बोले भी तो मन में कुछ नहीं रहता था, इसीलिए लोग भी अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, उनका आदर करते थे और वो स्पिरिट में वो लोग लेते थे क्योंकि काम ज़्यादा से ज़्यादा होना उनके लिए अहमियत रखता था और इसीलिए पूरा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर उनका पूरा कंट्रोल था। समय पे खुद भी आते थे, समय पे सब काम करते थे और एक महाराष्ट्र की असेट थे वो। जी दीपक जी, अभी से सक्सेशन की बात शुरू हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी वो होल्ड कर रहे थे, अदर देन बीइंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। फाइनेंस का पोर्टफोलियो उनके पास था। तो अब महायुति को आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा कि ये 3 दिन का जो एक शोक है, जब वो ख़त्म होता है तो आगे कैसे जो नई दिशा है उसको निर्धारित करना है। क्या अभी पार्टी उस लाइन पे सोच रही है? नहीं, ये तो एनसीपी को डिसाइड करना है क्योंकि एक ऐसा लॉस है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कौन आगे चल के उनकी जगह लेगा, ये तो उनके फैमिली को भी सोचना चाहिए। और देवेंद्र जी भी बारामती में है और एकनाथ शिंदे जी भी है, तो सब लोग इकट्ठा बैठ के एक अच्छी टीम फिर से काम करे, इसके लिए जो भी करना है उसका फैसला लेंगे, ऐसे मुझे लगता है। नाना पटोले जी, जब बीएमसी के चुनाव हुए थे और जब शरद पवार, अजीत पवार साथ में आए थे, तब ये बात शुरू हो गई थी कि ये जो 2 फैक्शंस एनसीपी के थे, राष्ट्रवादी के जो थे वो अलग हुए थे, वो कैसे मर्जर एक हो सकता है आगे चल के। अब
इस अनफॉर्चुनेट दिन पे भी वो बातें सामने आ रही हैं, कैसे इसको देखते हैं? देखो, हमें तो हमेशा लगता था कि अजीत दादा और पवार साहब एक साथ आए, फैमिली एक साथ रहे। ये हम लोग तो जब भी कोई हम लोगों को मीडिया पूछती थी तो हम लोग उनको बधाई देते थे कि ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के साथ रहे तो उसका एक अलग आनंद होता है। और जब ये दोनों साथ आए तो हमें खुशी हुई, हमने बधाई दी। कई राजनीतिक दलों ने उसको ऊपर टीका टिप्पणी की है, लेकिन हम चाहते थे कि वो दोनों परिवार एक साथ रहें। तो मुझे लगता है कि अब वो जैसे हमारे दीपक जी ने कहा कि अब उनके फैमिलीज उसके डिसीजन लेंगे, वो क्योंकि उनके पार्टी का डिसीजन है, वो कैसे लेना है उनका इशू है। हमें लगता है कि ये समय ये इस विषय में चर्चा नहीं करना है। ये समय में मुझे लगता है कि जो नुकसान आज महाराष्ट्र का हुआ है, उससे महाराष्ट्र में ही इस घटना को बहुत दुखद माना जा रहा है। और जो भी पॉलिटिकल होगा वो तो आने वाले दिनों में आपके सबके सामने आएगा ही। जी, सक्सेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? इतनी सारी बातें हो रही हैं क्योंकि अब एनसीपी को आगे बढ़ के देखना भी है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स थे एनसीपी से जो उस तरफ गए थे, जो महायुति के साथ जुड़े थे। अब जाके क्या शरद पवार के साथ सामने आएंगे और कौन उनकी जगह लेगा, अजीत पवार की जगह लेंगे, ये बड़ा सवाल है। नाना पटोले जी। जी, तो वही मैं आपको कहा कि अभी ये समय नहीं है कि इस विषय पे बात करने की। जी। मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद ये सब चलेगा, क्योंकि ये महायुति की सरकार है, उनके पास मेजॉरिटी है। जी। अब वैसे भी फैक्शन इनके महायुति में चुनाव में, लोकल बॉडीज चुनाव में आए थे, लेकिन अब और क्या होता है, आगे आगे क्या होता है, उसके बारे में देखने का ही समय है। इस पर अभी डिस्कशन करने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा मुझे समझता है। जी, नाना पटोले जी और दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।